एक बार ऋषि अगस्त्य ब्रह्मसर तीर्थ में बहुत सारे ऋषियों के साथ पधारे। उन सभी ऋषियों ने मिलकर यह योजना बनाई कि हम अनेक पुण्य तीर्थों से भरी हुई समूची पृथ्वी की यात्रा करें। यह हम सभी लोगों की अभिलाषा है, अतः सब लोग साथ ही यात्रा प्रारंभ कर दें। ऐसा निश्चय करके शुक्र, अंगिरा, विद्वान कवि, अगस्त्य, नारद, पर्वत, भृगु, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, विश्वामित्र, जमदग्नि, गालव मुनि, अष्टक, भारद्वाज, अरुंधति, बालखिलस्य गण, शिवी, दिलीप, नहुष, अम्बरीश, राजा यायति, धुंधुमार और पुरु, ये सभी राजर्षि तथा ब्रह्मर्षि तथा वज्रधारी इंद्र को आगे करके यात्रा के लिए निकले और सभी तीर्थों में घूमते हुए माघ मास की पूर्णिमा तिथि को पुण्यलीला कौशिकी नदी के तट पर जा पहुँचे। वहाँ के तीर्थों में स्नान करने के बाद अपने पापों को धोकर ऋषिगणों ने कमल के फूलों का आहार किया, अर्थात कमल के फूलों को ही भोजन के रूप में ग्रहण किया। सभी ऋषियों ने मिलकर पहले कमल के फूलों को उखाड़ा। इसी बीच अगस्त्य ऋषि ने उस पोखर से जितना कमल उखाड़ कर रखा था वह सब एकाएक गायब हो गया। इस बात को सबने देखा। तब अगस्त्य जी ने उन समस्त ऋषियों से पूछा, किसने मेरे सुंदर कमल ले लिए? मैं आप सभी लोगों पर संदेह कर रहा हूँ, मेरे कमल लौटा दीजिए। आप जैसे साधु पुरुषों को कमलों की चोरी करना कदापि उचित नहीं है। अपनी तपस्या से मैंने जाना है कि काल धर्म की शक्ति को नष्ट कर देता है। वही काल इस समय प्राप्त हुआ है, तभी तो धर्म को हानि पहुंचाई जा रही है। इससे पहले कि धर्म की बहुत हानि हो, मैं परलोक चला जाऊं। यह सब देखकर ऐसा लगता है कि भविष्य में बलवान मनुष्य दुर्बलों को अपने उपभोग में ले आएंगे। इस बात को मैं अभी से देख पा रहा हूँ, इसलिए मैं दीर्घ काल के लिए परलोक चला जाऊँ। यह सुनकर सभी महर्षि घबरा उठे और अगस्त्य जी से बोले, महर्षि, हमने आपके कमल नहीं चुराए हैं, आपको झूठा कलंक नहीं लगाना चाहिए। हम अपनी सफाई के लिए कठोर से कठोर शपथ खा सकते हैं। इसके बाद उन सभी ब्रह्मर्षियों और नरेशों ने तथा इंद्र आदि ने एक एक करके शपथ लेना शुरू किया कि उन्होंने ऋषि अगस्त्य के कमल के पुष्प नहीं चुराए हैं। पहले भृगु ने, फिर वशिष्ठ ने, कश्यप ने, गौतम ने, शुक्र ने, अंगिरा ने तथा ऋषि अगस्त्य के साथ तीर्थ भ्रमण पर निकले सभी ब्रह्मर्षियों और राजाओं ने शपथ खाई कि उन्होंने ऋषि अगस्त्य के कमल के पुष्प नहीं चुराए हैं। शपथ खाते हुए उन्होंने कमल के पुष्प चुराने वाले के लिए अत्यंत कठोर वचन कहे तथा उसे श्राप दिया। यह जानने से पूर्व कि किसने ऋषि अगस्त्य के कमल के पुष्पों का अपहरण किया था, कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। परंतु जब इंद्र की बारी आई तो उन्होंने कहा, ब्राह्मण जो आपका कमल ले गया हो वह ब्रह्मचर्य व्रत को पूर्ण करके आए हुए यजुर्वेद तथा सामवेदी विद्वान को कन्यादान दे, अथवा वह ब्राह्मण अथर्ववेद का अध्ययन पूरा करके शीघ्र ही स्नातक बन जाए। जिसने आपके कमलों का अपहरण किया हो वह संपूर्ण वेदों का अध्ययन करे, पुण्यात्मा और धार्मिक हो तथा मृत्यु के पश्चात वह ब्रह्मा जी के लोक में जाए। ऋषि अगस्त्य ने कहा, बलसूदन इंद्र, आपने जो शपथ की है वह तो आशीर्वाद स्वरूप है, अतः आपने ही मेरे कमल लिए हैं, कृपा करके उन्हें मुझे दे दीजिए, यही सनातन धर्म है। तब इंद्र ने कहा, भगवान, मैंने लोभवश कमलों को नहीं चोरी किया था, आप लोगों के मुख से धर्म की बातें सुनना चाहता था, इसलिए इन कमलों का अपहरण कर लिया था, अतः मुझ पर क्रोध मत कीजिएगा। आज मैंने आप लोगों के मुख से उस आर्य सनातन धर्म का श्रवण किया है जो नित्य, अविकारी, अनामय और संसार सागर से पार उतारने के लिए पुल के समान है। हे ब्राह्मण, अब आप अपने ये कमल ले लीजिए और मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। इंद्र के ऐसा कहने पर वे क्रोधी तपस्वी बुद्धिमान अगस्त्य मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने इंद्र के हाथ से अपने कमल ले लिए। उसके बाद उन सभी लोगों ने वन के मार्गों से होते हुए पुनः अपनी तीर्थ यात्रा आरंभ कर दी। जो भी इस पवित्र आख्यान का पाठ करता है वह कभी मूर्ख पुत्र को जन्म नहीं देता तथा स्वयं भी किसी भी अंग से हीन या असफल मनोरथ वाला नहीं होता है। उसके ऊपर कोई भी आपत्ति नहीं आती है, उस पर जरा अवस्था नहीं आती तथा वह राग शून्य होकर कल्याण का भागी होता है तथा मृत्यु के पश्चात स्वर्ग लोक को जाता है।